हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम बात करेंगे 17-18 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आपको बताना चाहूँगा जो बैंकिंग एसएससी रेलवे एग्जाम्स हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो हम इसका काफ़ी डीपली एनालिसिस करेंगे। और इस सेशन की जो पूरी पीडीएफ है वो आपको हमारा करंट अफेयर्स फंडा के जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप इस पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएँ। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हु हैज़ बीन एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द केरला? तो अभी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बीडी सतीशन, तो ये केरला के जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ पर। और राज्यपाल ने उन्हें तिरुवनंतपुरम जो है वहाँ पर एक सार्वजनिक समारोह हुआ, तो उसमें जो है इनको शपथ दिलाई गई। तो इनके साथ में जो 20 नए मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ यहाँ पर ली है। तो अब पूरी तरीके से वहाँ पर सरकार का गठन हो चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन सी पार्टी के हैं? तो ये कांग्रेस के हैं और काफ़ी सीनियर लीडर हैं वीडी सतीशन, ठीक है। और अब ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो ये पूछा जा सकता है गवर्नर कौन से हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और इनके साथ में 20 मेंबर हैं, उन्होंने भी यहाँ पर शपथ ली, ठीक है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव शिफ्ट यहाँ पर हुआ है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जो ओथ है आपको बताइए, चीफ मिनिस्टर की जो ओथ है वो दिलाई जाती है गवर्नर के द्वारा। और जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनको ओथ दिलाते हैं कौन? आपको पता होगा कि जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो इनको ओथ दिलाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? ये बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया है कई बार, ठीक है। Recently, which anthropic AI model was deployed by the United Nations Pentagon to patch cyber security gaps across the गवर्नमेंट सिस्टम्स? तो अभी हाल ही में जो अमेरिकी रक्षा विभाग है पेंटागन, तो इन्होंने अलग अलग जो सरकारी प्रणालियां हैं उसमें साइबर सुरक्षा की जो कमियां हैं इनको दूर करने के लिए एक AI मॉडल को तैनात किया है। तो इसका आपको नाम बताना है। तो अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस है, तो हुआ ये था कि जो इनका पूरा फेडरल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर सेवियर सॉफ्टवेयर जो वर्नरेबिलिटीज़ थी, अलग अलग जो गंभीर सॉफ्टवेयर में कमियां थी, तो उन चीज़ों को जो है निकालने के लिए एक ऑटोमेटिक पैच, तो उसके लिए इन्होंने एक AI का जो मॉडल है ये जो है किया है। इसका नाम है क्लाउडे माइथोस, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस है, तो इन्होंने कौन सा AI मॉडल जो है वो डिप्लॉय किया है अपने सिस्टम में? तो इसका नाम है क्लाउडे माइथोस। और इसका बेसिक काम क्या होगा कि जो वहाँ पर सॉफ्टवेयर की जो कमियां हैं तो उनको जो है ऑटोमेटिकली पैच को ठीक करना और एक तरीके से वहाँ पर एक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई करना। तो इसके लिए इन्होंने जो है इस चीज़ को यहाँ पर तैनात किया है, ओके। मई 2026 में आयोजित मोटो जीपी कैटलन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब निम्नलिखित में से किस रेसिंग ड्राइवर ने यहाँ पर जीता है? तो स्पेन में एक जो मोट मेलो है तो उसको आयोजित किया गया था 2026 मोटो जीपी वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो ये जो है किसने जीती है? तो ये फैबियो डी गिएंटोनियो, तो इन्होंने यहाँ पर ये जीती है। और आपसे डायरेक्टली इनका पहले तो नाम पूछा जाएगा कि किसने जीती है। तो ये इटली के जो राइडर हैं, ये इटली के राइडर हैं और इन्होंने जो है एक मेमोरेबल विक्ट्री जो है वो यहाँ पर की है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो चैम्पियनशिप है वो कहाँ पर हुई? तो इसका वेन्यू आपसे पूछा सकता है, तो ये स्पेन में है, ओके। और ये एक जो है आपका वर्ल्ड चैम्पियनशिप कैटलन ग्रांड प्रिक्स है 2026 के मोटो जीपी की। हाल ही में किस शहरी संस्था ने निर्माण योजनाओं के त्वरित अनुमोदन के लिए AI संचालित सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है? तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच अर्बन बॉडी हैज़ रिसेंटली लॉन्च एन AI ड्रिवन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर द रैपिड अप्रूवल ऑफ द बिल्डिंग प्लान्स? तो अभी क्या हुआ है कि जो दिल्ली का DDA है,
जिसको हम बोलते हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण। तो इन्होंने जो निर्माण कार्य है इनको मंजूरी देने के लिए 2 मई 2026 में एक नया AI आधारित जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है इसको इन्होंने यहाँ पर शुरू किया है। तो जो पुराना OBPS सिस्टम था उसके साथ इसको इन्होंने इंटीग्रेट किया है और अब ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से बिल्डिंग के अलग अलग नक्शे की जाँच जो है वो खुद ब खुद यहाँ पर हो जाएगी। तो ये है DDA के लिए, ठीक है। तो ये आपसे पूछा सकता है, इन्होंने एक AI बेस्ड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। तो जो मैप्स हैं या फिर जो और भी चीज़ों का अप्रूवल है वो यहाँ पर बहुत ही जल्दी हो जाएगा और जिससे जो अलग अलग लोग कार्रवाई के लिए जाते हैं वहाँ पर टाइम अपना देते हैं तो उन सब चीज़ों से इनको जो है यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। तो जो अब पहले अप्रूवल की जो समय सीमा है वो भी घट जाएगी, ठीक है। तो लगभग यही कहा जा रहा है कि कई महीने लगते थे अप्रूवल में, तो अब जो है वो कुछ दिन में ही ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो तब भी डेडलाइन जो है वो है 30 डेज़ के अंदर है यहाँ पर। हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर जी रघुनाथन नायर का संबंध किस ऐतिहासिक महान मिशन से यहाँ पर रहा है। तो अगर हम इनकी बात की जाए तो जो अंतरिक्ष विज्ञान और पत्रकारिता जगत है उसमें कुछ अलग अलग हस्तियां अभी पिछले कुछ दिनों में जिनका निधन हुआ तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये इसरो के शुरुआती दौर में बहुत ही अहम वैज्ञानिक थे। जी रघुनाथन नायर हैं तो इनका 86 वर्ष की आयु में जो है निधन हुआ। इन्होंने डॉक्टर कलाम के साथ जो पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था SLV-3 उस पर इन्होंने यहाँ पर काम किया था। और ये क्वेश्चन बहुत ही आइकॉनिक है, जो रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है तो उसके साथ जो है ये जुड़े हुए थे। तो अभी 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और इन्होंने बहुत अपना जो दिग्गज टाइम था वो इस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को यहाँ पर दिया था, ठीक है। और कुछ और प्रोमिनेंट कर्नाटक बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट एंड राइटर हैं जिनका नाम है M.A. मुल्ला, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। और K. बालाकृष्णन, ये एक वेटरन फॉर्मर चीफ एडिटर थे, मलयालम से रिलेटेड हैं। तो ये 87 वर्ष की आयु में इनका भी यहाँ पर निधन हुआ है। और ये एक बहुत ही फेमस जो मलयालम दैनिक एक्सप्रेस है उसके ये पूर्व संपादक रह चुके हैं। तो आपसे पूछा सकता है कि जो मलयालम डेली एक्सप्रेस है इनके अभी संपादक रहे थे और 87 वर्ष की आयु में केरला में इनका निधन हुआ। तो क्या नाम है इनका? तो K. बालाकृष्णन जो है वो यहाँ पर नाम है। और एक बहुत ही फेमस सीनियर फिजिशियन है, इनका नाम है डॉक्टर K. वेंकट रमन। तो केरला में जो है तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो ये जो न्यूज़ है बहुत ही आइकॉनिक है, इनको आप लोग नोट जरूर यहाँ पर कर लीजिएगा। 18 मई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो आपसे पूछा गया कि इसका ऑफिशियल थीम क्या था, ठीक है। तो अभी ऑफिशियल थीम आपको बताना है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड ऑन द 18 मई। 18 मई को ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो थीम है वो था म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। तो आपको बताना चाहूँगा 18 मई जो है इस दिन एक बहुत ही स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। अब इस बार की जो थीम है वो थी म्यूजियम्स यूनाइटेड अ डिवाइडेड वर्ल्ड। तो अलग अलग जो हैं आपसे यहाँ पर फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो जो ये डे है वो हर एक साल मनाया जाता है 1977 से, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द म्यूजियम जिसको हम लोग बोलते हैं ICOM। तो इसके द्वारा हर एक साल इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और जो इसकी थीम थी वो कल्चरल ब्रिजेस के ऊपर थी, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। और जो वर्ल्ड एड्स डे है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे है, ये मनाया जाता है जो आपका 18 को ही। और इस दिन की जो थीम है इन्होंने रखी है इनोवेटिंग टुगेदर बिल्डिंग अ HIV फ्री फ्यूचर। तो भारत में HIV को पूरी तरीके से मुक्त करना, इसके लिए जो है इस दिवस को मनाया यहाँ पर जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और मई 17 को एक डे था आपका वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ठीक है। इसकी थीम थी डिजिटल लाइफ लाइन्स स्ट्रेंथनिंग रेजिलेंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, ओके। तो ये थीम आप यहाँ पर नोट कर लेना। और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, इसकी थीम है कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, डिफीट द साइलेंट किलर। तो BP के लिए एक अवेयरनेस है, तो इन सब चीज़ों के साथ यहाँ पर जो हाइपरटेंशन है वो चीज़ें ना हो, तो इसके लिए इन्होंने एक डे यहाँ पर सेलिब्रेट कर रखा है। तो ये आपसे पूछा सकता है, मई 17 को ये दिवस जो है वो मनाया आपका जाता है। हाल ही में भारतीय दवा निर्माता कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेस ने किस अमेरिकी
ऑन्कोलॉजी फार्मा कंपनी का $166 मिलियन में जो है यहाँ पर अधिग्रहण किया है। तो इसका टेक ओवर यहाँ पर किया गया है। तो आपको बताना है कि किस कंपनी का टेक ओवर यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो रिसेंटली अभी यूएस बेस्ड जो ऑन्कोलॉजी फोकस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो इन्होंने अभी जो एक जाइडस का लाइफ साइंसेस जो है उसको अभी 166 मिलियन में अभी इन्होंने टेक ओवर किया है। तो ये जो भारतीय फार्मा कंपनी है जाइडस लाइफ साइंसेस, तो इसकी एक कनाडाई सब्सिडरी है। तो इन्होंने क्या है, अमेरिका की एक दवा कंपनी, इसका नाम है एसआरटीओ होल्डिंग्स, ठीक है। तो एसआरटीओ जो होल्डिंग्स है इसको लगभग 1385 करोड़ में यहाँ पर खरीदा है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा सकता है कि किसने किसको एक्वायर यहाँ पर किया है। ओके, तो जो ये जाइडस है तो इन्होंने जो है एक्वायर किया है इस कंपनी को, ठीक है। और इसमें कंपनी का नेम पूछा सकता है, बस ये है, ठीक है। और ये भारत की एक मल्टीनेशनल हेल्थ केयर मेजर जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड है। इन्होंने जो है अभी एक यूएस बेस्ड असर्टिव होल्डिंग्स इसको यहाँ पर एक्वायर किया है, ठीक है। और ये जो पूरा डील वैल्यू है वो है $166 मिलियन, लगभग 1385 करोड़ में है। और अगर आपसे पूछा है कि इस कंपनी का मेजर फोकस क्या था, ऑन्कोलॉजी पर, ठीक है। तो इन चीज़ों पर इसका जो है मेजर फोकस यहाँ पर था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। According to the recent data released by the Ministry of the Statistics and Program Implementation, India's Consumer Price Index CPI based retail inflation was recorded at what % in April 26। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो अभी डेटा रिलीज़ हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स, तो इनके द्वारा जो है अभी रिसेंट में जो CPI बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितना रिकॉर्ड किया गया है, व्हाट % इन द अप्रैल 2026। तो अभी अप्रैल 2026 में जो भारत की CPI है वो घटकर 3.48% पर जो आ गई है, जो कि RBI का जो सुरक्षित दायरा है 2 से 6%, तो इसके बिल्कुल यहाँ पर ये अंदर है। तो ये लगातार जो है 20वां महीना होगा जब महंगाई काबू में है। लेकिन अभी आपने देखा कि ईंधन और फैक्ट्री के जो सामान है वो सस्ते रहे, लेकिन अलग अलग गर्मियों आपने देखा अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी गर्मी थी, तो इस वजह से जो वेजिटेबल्स हैं, दाल और दूध हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर महंगी हुई हैं। तो आपसे यहाँ पर रिडक्शन पूछा जा सकता है कितना ड्रॉप्ड ये बेसिकली हुआ है। तो ड्रॉप्ड स्लाइटली बाय द 3.48% इन द अप्रैल 2026। अच्छा, ये पूछा गया कि जो CPI होता है ये जारी कौन करता है, इसके आंकड़े। तो ये एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं NSO। तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है, इसके द्वारा इसको यहाँ पर जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो सेफ है वो लगभग 4 से 6 के बीच में, तो ये दैट इज़ फाइन। तो ये आंकड़े जो हैं वो आपके लिए पूछे जा सकते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने मुंबई के BKC में 350.72 करोड़ में किस PSU से एक कॉमर्शियल पार्सल के लीज होल्ड जो है वो अभी यहाँ पर अधिकार खरीदे हैं। तो नाबार्ड हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड द लीज होल्ड राइट्स टू अ कॉमर्शियल कैंपस इन मुंबई, 350 करोड़ के आसपास का है। तो ये किस PSU से जो है वो यहाँ पर इन्होंने किया है। तो आपको पता होगा कि जो भारत का नाबार्ड सिस्टम है ये बेसिकली जो कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है उसके तौर पर ये काम करता है। और इन्होंने मुंबई के एक बहुत ही पॉश इलाका है, तो वहाँ पर जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पर एक प्रीमियम कॉमर्शियल जो कैंपस है उसको इन्होंने लीज के जो राइट्स हैं वो 350.72 करोड़ में यहाँ पर इन्होंने बाय किए हैं। तो ये जो MOU और जो ये सौदा हुआ है ये MTNL के साथ हुआ है। और ये जो लैंड है वो MMRDA ने 1998 में MTNL को जो है 80 सालों के लिए जो लीज़ होती है ना उसके लिए दी थी। तो अभी फरवरी 2026 में इनको मंजूरी मिली और MTNL ने इस लीज के बचे हुए 52 साल के जो राइट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया है नाबार्ड के नाम पर, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि न्यूज़ क्या है, तो जो नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है इन्होंने अभी एक्वायर्ड किया है द अनएक्सपायर्ड लीज होल्ड राइट्स, ठीक है। तो अगले जो 52 साल हैं तो उसके जो लीगल राइट्स हैं वो इनके पास रहेंगे। 350 करोड़ की इन्होंने जो है ये ट्रांजैक्शन वैल्यूड यहाँ पर की है, ठीक है। और ये जो MTNL है इसके साथ इन्होंने इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पर किया है। The carbon-free sandwich-like molecular structure recently synthesized in the laboratory by the researchers from the IIT Madras and ISC बेंगलुरु।
तो ये काफ़ी बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और अभी न्यूज़पेपर में काफ़ी ये रहा था। जो आईआईटी मद्रास है और आईएससी बेंगलोर है, तो इनके जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जो प्रसिद्ध फेरोसिन सैंडविच मॉलिक्यूल है, इसका नया कार्बन मुक्त रूप से जो है वो तैयार किया है। और अब जो आप ऐसे समझें कि जो रिंग्स जो होते हैं ना कार्बन के, तो उनकी बात यहाँ पर कही गई, लेकिन जो भारत के साइंटिस्ट हैं उन्होंने कार्बन की जगह पूरी तरह के जो अकार्बनिक फास्फोरस है और जो नाइट्रोजन है उसकी परतों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो ये कार्बन फ्री फेरोसिन एनालॉग है। तो ये नेम है इसका, तो ये आपसे पूछा यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ पर जो हमारे यहाँ के टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी मद्रास IITM है, और जो IISc बेंगलुरु है, तो ये दोनों यहाँ पर हैं। तो इनके एक बहुत ही फेमस जो फेरोसिन सैंडविच जो मॉलिक्यूल है, इसका इन्होंने एक कार्बन मुक्त एनालॉग जो है वो यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये 20th सेंचुरी में इस तरीके की जो फेरोसिन है, तो इन्होंने जो सैंडविच जो स्ट्रक्चर है उसके साथ ऑर्गेनिक मेटेलिक जो रसायन है उसमें एक तरीके की नई इन्होंने क्रांति सी लाई है। तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम द मॉर्गन स्टैनली हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ GDP growth rate to be what percent for the financial year 2026-27। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो मॉर्गन स्टैनले जो इन्होंने भारत के लिए जो है एक अपडेटेड जो ग्रोथ फॉरकास्ट है इसको यहाँ पर जारी किया है। तो इसमें इन्होंने बताया कि 26-27 के लिए जो GDP है वो 6.7% जो है रहने का यहाँ पर अनुमान है। तो ये डेटा इनके द्वारा यहाँ पर जारी किया गया। तो ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है कि मॉर्गन स्टैनले इन्होंने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट, और इसमें इन्होंने बताया है कि जो GDP है वो कितनी होगी 6.7% कब, फाइनेंशियल ईयर 2027, मतलब कि 26-27 की बात यहाँ पर की जा रही है। What is the name of the new scheme recently launched by the Pension Fund Regulatory and Development Authority? कई बार ये फुल फॉर्म पूछी जाती है कि PFRDA में R का मतलब क्या है, या D का मतलब क्या है, या F का मतलब क्या है। तो पहले तो ये समझ लीजिएगा कि PFRDA जो है ये एक नेशनल पेंशन स्कीम इसके अंतर्गत रहता है। तो आपसे पूछा गया कि जो कौन सी न्यू स्कीम है लॉन्च की गई PFRDA के द्वारा, ठीक है। तो ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो PFRDA है, तो इन्होंने जो नेशनल पेंशन जो सिस्टम है इसके तहत एक पॉलिसी रिफॉर्म जो है वो उसको यहाँ पर इन्होंने चालू किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो रिटायरमेंट जो इनकम स्कीम है जिसको हम लोग बोलते हैं RIS, ठीक है। तो इसके बारे में जो है पूरी बात कही गई है। और अभी क्या है कि PFRDA ने ऑफिशियली रूप में ये बताया कि जो एडवांस सिस्टमेटिक जो ड्रॉडाउन ऑप्शंस हैं SDO, तो इसके साथ में जो रिटायरमेंट स्कीम्स हैं RIS, तो इसका यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग कर दिया है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि जो रिटायरमेंट होने के बाद पैसा निकालने के जो सख्त नियम है, ठीक है, तो उसको ये हटाता है। तो इससे जो है लगभग अलग अलग जो सब्सक्राइबर्स हैं तो इनको जो है जो सुपरस्टिशन होते हैं ना, उसके बाद एक अलग जो पर्सनलाइज इनकम है उसको तैयार करने के लिए एक अलग अप्रूवल यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो ये आपसे बस यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो स्कीम है वो क्या है। तो RIS है, ये रिटायरमेंट इनकम स्कीम RIS, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। सीनियर IAS ऑफिसर T Udhya Chandran has recently appointed as the chairman and managing director CMD of which of the following organization। तो आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंट में जो तमिलनाडु सरकार है तो इनके एक 1995 बैच के एक सीनियर IAS अधिकारी हैं जिनका नाम है T उदय चंद्रन। तो इनको TNIICL जिसको हम लोग बोलते हैं तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसका इन्होंने अभी एक CMD इनको नियुक्त किया गया है। और जो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट से जुड़े जो ये अलग अलग अपॉइंटमेंट होते हैं ये आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी भी रहते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु की उन्होंने एक नोटिफिकेशन ऑर्डर इशू किया और जिसमें इन्होंने सीनियर ब्यूरोक्रेट जो ये उदय चंद्रन है तो इनको जो है एक IAS है, इनको चेयरमैन बना गया है किसका, तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, ठीक है। Who has been appointed as the new managing director of India's largest telecom and digital services company
जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है, तो इसमें जो है न्यू एमडी कौन है, तो इनका नाम है आकाश अंबानी। तो अभी रिसेंट में जो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड जेपीएल है, तो इन्होंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि मेजर लीडरशिप रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर हो रही है, और बोर्ड ने जो आकाश अंबानी है इनको पोजीशन दिया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द जेपीएल, ठीक है, जो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है। और साथ में ये आकाश अंबानी और पंकज पवार, इन दो नामों को याद रखना। आकाश अंबानी तो एमडी होंगे, और जो पंकज पवार हैं ये एमडी किसके, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के। तो ये दोनों अलग अलग पोजीशंस हैं, ये आपसे पूछी यहाँ पर जा सकती हैं, ठीक है। और जो डिजिटल भारत नेटवर्क डिवीजन एंड द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैव साइंड अ tripartite agreement for the expansion of the rural broadband networks under the BharatNet phase 3 with what financial outlay। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो डिजिटल भारत नेटवर्क है डीवीएन और जो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की, इन्होंने एक ट्राइपेराइट जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर साइन किया है। देखो आपने देखा होगा कि बायलैटरल टाइज में क्या होता है, 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपेराइट, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट में जो 2 हैं वो कौन कौन है, एक तो डिजिटल भारत नेटवर्क है डीवीएन है, और जो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है इन्होंने साइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो भारत नेट है, तो कितना अमाउंट है, तो ये है 2432 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो जो डिजिटल भारत नेटवर्क डीवीएन है ये एक होली ऑन सब्सिडरी है किसकी, होम ग्राउंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर HFCL लिमिटेड की। तो अभी इन्होंने जो एक मास्टर ट्राइपेराइट एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ में, और जो स्टेट रन भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL है, तो इनके साथ मिलकर इन्होंने 2432 करोड़ का जो है आउटले इसके लिए यहाँ पर सैंक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और लास्ट मैंने 5 क्वेश्चन पूछे थे, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिए। एक्वाटिक एनिमल पूछा था, ये भी बताया सही। और कोनार्क सन टेम्पल कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। और जो टेहरी डैम है वो कौन सी नदी पर बना है, तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है टेहरी डैम। और ये पूछा था कि विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म इज़ ऑल्सो नोन एज अ सत्रिया, तो ये उसको बोलते हैं सत्रिया डांस। और आदित्य एल्वन मिशन आपने देखा होगा कि ये जो है सूर्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थे आज आपके क्वेश्चंस, और ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, तो इनके आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो इसलिए इनके आंसर जो है एक बार बताइएगा। और जो सारी PDFs हैं वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, आगे हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पर आप हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा के नाम से आपको बहुत सारे वहाँ पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। वंस अगेन प्लीज शेयर द वीडियो।